नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस का, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी और अभी तक 5 वीडियो हो चुकी हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या है इस वीडियो में खास। यहाँ पे हम टॉप 20 यानी कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का, क्वेश्चंस का यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही उन क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के प्रश्न के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को हम। पहला क्वेश्चन है, द रिकवरी ऑफ शुगर इन शुगर कैन इन इंडिया इज़, यानी भारत में गन्ना से शर्करा की रिकवरी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गन्ना होता है, शुगर कैन होता है, उससे जो शर्करा की रिकवरी होती है, शुगर की जो रिकवरी होती है वो कितने प्रतिशत होती है। तो इसका जो आंसर है वो है 10 से 15%। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। और शुगर कैन यानी गन्ना से संबंधित 2 पॉइंट आप और जान लीजिए। जो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको शॉर्ट में SBI भी कहा जाता है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। एक और इंस्टीट्यूट है शुगर कैन यानी गन्ने से संबंधित, जिसको बोलते हैं IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सैफलॉवर ऑयल इज नोन टू रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर कंटेंट ऑफ, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो कुसुम का तेल जाना जाता है खून में यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खालिस्तान उसमें का मात्रा अधिक होता है। यानी कि जो कुसुम का तेल होता है वो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसमें कुछ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हायर कंटेंट होता है। वो क्या होता है तो जानते हैं। इसका जो आंसर है वो है लिनोलेक एसिड, यानी कि जो सैफलॉवर यानी कुसुम का जो तेल होता है उसमें लिनोलेक एसिड की मात्रा अधिक होती है या ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण जो होता है खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो कम करता है। ठीक है। तो ओलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है कुसुम के तेल में, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 13% के आसपास होती है। जबकि अगर हम लिनोलेइक एसिड की बात करेंगे तो लिनोलेइक एसिड जो होता है वो लगभग 76% इसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है लिनोलेइक एसिड यानी ऑप्शन ए। तो दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। खादिन इज़ अ टाइप ऑफ, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो खादिन एक तरह का खालिस्तान है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो इसको आप याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खादिन जो होता है एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कॉलर रॉट डिसीज इज एसोसिएटेड विथ, यानी अगर हिंदी में बोलें तो कॉलर रॉट बीमारी खालिस्तान से संबंधित है। रॉट का मतलब होता है सड़न और कॉलर का मतलब होता है जो प्लांट के जमीन से थोड़ा ऊपर जो पार्ट होता है, इसको हम कॉलर रॉट बोलेंगे। जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है कॉलर वाला रीजन जो होता है। ठीक है। और रॉट का मतलब होता है सड़न। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो है ग्राउंड नट। ठीक है। ग्राउंड नट यानी मूंगफली। तो जो कॉलर रोट होता है ये होता है एस्परजिलस नाइजर से होता है, आप इसको भी याद रखिएगा। कॉलर रोट होता है आपका एस्परजिलस नाइजर से। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ग्राउंड नट। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थित है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है पुणे। तो याद रखिएगा इसको शॉर्ट में IMD भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
फिर है द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल वाज फर्स्ट गिवन बाय बार्लेट इन ईयर, यानी एकीकृत कीट रोकथाम पहली बार बर्लेट के द्वारा किस वर्ष में दिया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1956। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल जो है बर्लेट के द्वारा दिया गया था 1956 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पेंटेड बग इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ, यानी पेंटेड बग किस फसल का खतरनाक कीट है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी सरसों का ये खतरनाक कीट है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है पेंटेड बग का वो होता है बगराडा क्रूसीफेरम। याद रखिएगा, कई बार नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो बगराडा क्रूसीफेरम जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इस कीट का जो निम्फ होता है, निम्फ और अडल्ट, ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं ये हानिकारक होती हैं, ये डैमेजिंग स्टेज होती हैं। और ये दोनों स्टेज होती हैं, ये क्या करते हैं, निम्फ और अडल्ट, ये सेल सेप को सक करते हैं प्लांट की लीफ से और पॉड से। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी अच्छे पॉइंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज गिवन बाई, यानी उद्भव केंद्र की धारणा प्रतिपादित की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो है निकोलाई बेबिलॉफ। कई सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट या सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था या प्रतिपादित किया गया था, तो बेबिलॉफ जी के द्वारा ये दिया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन होगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 0। याद रखिएगा, जब टोटल प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो आपका 0 होता है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द ऑप्टिमम पीएच फॉर चिली क्रॉप इज़, यानी मिर्ची की फसल के लिए उपयुक्त पीएच स्तर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 6.5 से 7.5, यानी जो मिर्ची की फसल के लिए जो सबसे अच्छा पीएच माना जाएगा वो होगा 6.5 से 7.5 पीएच। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट और जान लेते हैं मिर्ची से संबंधित, मिर्ची यानी चिली से संबंधित। इसकी सीड रेट कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो जो इसकी सीड रेट होती है वो होती है 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। सीड रेट 1 से 1.5 kg होती है नॉर्मल। अगर वो हाइब्रिड का पूछेगा, हाइब्रिड का पूछ लेगा तो 250 ग्राम सीड होता है, 250 ग्राम सीड पर हेक्टेयर। ये दोनों पॉइंट्स को, दोनों सीड रेट्स को आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द राइटर ऑफ द फेमस बुक रोज इन इंडिया इज, यानी रोज इन इंडिया नाम की एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं, यहाँ लेखक का नाम पूछा गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बीपी पाल। ये भी काफ़ी फेमस बुक है, याद रखिएगा आप इसको। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ड्राई इन्वायरमेंट एंड इन द लेस अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड, यानी ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण एवं बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं कहलाते हैं। इसका जो आंसर है वो है जीरोफाइट। ऐसे सभी पौधों को हम जीरोफाइट कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विंटर बनाना इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी विंटर बनाना एक किस्म है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है एप्पल। याद रखिएगा, विंटर बनाना एप्पल यानी सेब फल की एक किस्म है। 2-3 पॉइंट और जान लेते हैं, कन्फ्यूज़न होती है जिन वेराइटियों में। एक वेराइटी होती है एप्पल कलर,
ये भी बहुत पूछता है एग्ज़ाम में। एप्पल कलर जो है वो आपकी गुआवा यानी अमरूद की ये वैरायटी है, ठीक है, अमरूद की ये वैरायटी है एप्पल कलर। और बेहट कोकोनट, ये भी बहुत पूछता है, बेहट कोकोनट, ठीक है। ऑप्शन में इसमें कोकोनट भी देगा, लेकिन ये जो है बेहट कोकोनट, ये भी आपकी अमरूद यानी गुआवा की ये वैरायटी है, ठीक है। और विंटर बनाना जो है, ऑप्शन में देखो यहाँ पे बनाना दे रखा है, लेकिन सही आंसर है एप्पल। इसी प्रकार इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ लेता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज ऑफ राइस इज, यानी धान में जीवाणु अंगमारी रोग है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सीड बॉर्न। याद रखिएगा, ये जो है सीड बॉर्न है, और इसके लिए सीड ट्रीटमेंट भी हम करते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.015%। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रोटावेटर इज़ नॉट यूजफुल फॉर, यानी रोटावेटर जो एक यंत्र है, ट्रैक्टर से चलता है, जो अनुपयोगी है। अनुपयोगी मतलब जो कम काम का है या काम का नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हैवी सॉइल। हैवी सॉइल यानी जिसमें किले की मात्रा, मृतिका की मात्रा ज़्यादा होती है, बारीक मिट्टी जो होती है, जिसको हम हैवी सॉइल कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, चीनोपोडियम एल्बम इज़ अ वीड विच इज़ कॉमनली फाउंड इन, यानी बथुआ एक खरपतवार है जो कि मुख्यतः पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है, उत्तर है, वो है रबी क्रॉप। याद रखिएगा, ये रबी क्रॉप का खरपतवार है, जिसको हम चीनोपोडियम एल्बम, जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसको हम बथुआ कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, द केमिकल यूज्ड फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन इज, यानी फल परिरक्षण हेतु रसायन उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फलों के परिरक्षण के लिए जो रसायन का हम उपयोग करते हैं, जो केमिकल का हम उपयोग करते हैं, वो है आपका पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड। याद रखिएगा, K2S2O5, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, जिसको हम पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, आम्रपाली इज़ अ वेराइटी ऑफ मैंगो इज़ डेवलप्ड बाय विच साइंटिस्ट, यानी आम की आम्रपाली प्रजाति पैदा करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना चाहिए कि आम की कौन कौन सी ऐसी फेमस वैरायटी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इस प्रश्न की बात करते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर PK मजूमदार। इनके द्वारा ये वैरायटी को विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। और इनका जो PK, इनका पूरा नाम है डॉक्टर पीयूष, नॉट पीयूष, इट्स पीयूष, डॉक्टर पीयूष कांथी मजूमदार। इन्होंने इस वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया था 1971 में, और इसका क्रॉस भी कई बार पूछ लेता है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये जो है दशहरी और नीलम के क्रॉस से इसको डेवलप किया गया था। शॉर्ट में इसको हम DNA भी याद रख सकते हैं, DNA, यानी दशहरी क्रॉस नीलम, तो आपका आम्रपाली बन जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को आप याद रख लीजिए। ये जो होती है आम्रपाली वैरायटी, ये सुटेबल होती है HDP के लिए। शॉर्ट में पूछता है वो HDP के लिए कौन सी वैरायटी सुटेबल होती है आम की, HDP यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, ठीक है। तो ये 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर में इसको हम आसानी से प्लांट कर सकते हैं, ठीक है, या इसकी प्लांटिंग की जाती है 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर। और इसका क्रॉस को आप याद रखिएगा DNA, ठीक है। इसी प्रकार 2-3 वैरायटी को और हम समझ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक वो पूछता है मलिका, तो ये जो है इसको नीलम और दशहरी के क्रॉस से इसको डेवलप किया गया था, यानी कि वो था आपका DNA, दशहरी क्रॉस नीलम था, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है
नीलम का दशहरी से हमने क्रॉस कर दिया तो आपका मल्लिका डेवलप हो जाता है। ठीक है, DNA NDM। और 2-3 पॉइंट्स को हम और जान लेते हैं, क्योंकि ये जो आम है और ये जो क्रॉस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो पूछता है सिंधु। सिंधु एक वैरायटी है आम की। ये जो है आपकी रत्ना और अल्फांजो के क्रॉस करके इसको बनाया गया था। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं RAS से। ठीक है, तो ये वैरायटी भी इम्पोर्टेंट है। और ये सीडलेस वैरायटी है, यानी सिंधु जो है आम की पहली सीडलेस, इसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, बीज रहित होती है, गुठली रहित होती है, आप इसको याद रखिएगा। और मल्लिका का हमने जो जाना था वो हाईएस्ट विटामिन कंटेंट होता है उसमें, मल्लिका में। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी थी, इनको आपको याद रखना है। एक और पूछता है, उसको और जान लेते हैं, रत्ना के बारे में। रत्ना ये जो है आपका नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से इसको डेवलप किया गया था, इसको हम रत्ना कहते हैं। ये जो आम्रपाली है इसको DNA से याद रखिए। ठीक है, मल्लिका जो है उसको आप NDM से याद रखिए। ठीक है, सिंधु जो है उसको आप RAS से याद रखिए, सिंधु को। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, इनको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है डॉक्टर PK मजूमदार। ईयर पूछे तो 1971। और आम्रपाली कहाँ पर विकसित की गई थी, तो ये आपकी IRI न्यू दिल्ली में, IARI में ये विकसित की गई थी, तो याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, यानी गटेशन के लिए जिम्मेदार है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको इसको याद रखना है। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है रूट प्रेशर। याद रखिएगा, गटेशन जो है रूट प्रेशर के कारण होता है, या रूट प्रेशर ही गटेशन के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल अगेंस्ट बैक्टीरियल डिसीजेज, यानी जीवाणु वाली जो बीमारियां होती हैं, जीवाणु बीमारियों के प्रति सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। यहाँ पे केमिकल का पूछ रहे हैं, जो कि हम बैक्टीरियल डिसीज़ के अगेंस्ट उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम उनका उपयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। याद रखिएगा, जो भी बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए हम अधिकतर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पुरानी वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मिर्च में तीखापन, यानी पूछा गया था पंजेंसी ऑफ चिली। तो उस प्रश्न का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। उस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कैप्जेनसिन। ठीक है, जो पंजेंसी होती है चिली में वो होती है कैप्जेनसिन से। और लाल रंग जो अगर वो पूछे, मिर्ची का लाल रंग पूछे, तो वो होता है कैप्जेनथिन से। लास्ट में THIN होता है। कैप्जेनथिन से होता है लाल रंग, और कैप्जेनसिन से होता है पंजेंसी, तीखापन। अब हम बात करें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, कि पूछ रहा है इक्रीसेट, यानी ICRISAT, इक्रीसेट इसको बोलते हैं, किस देश में स्थित है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दे रखा है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही आंसर है। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और फिलीपींस। इनमें से कोई एक सही आंसर है, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो ये था आज का सेशन। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आप एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।